महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने गरीब असहायों की मदद कर राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया। कुछ समय पहले ग्राम बलाई खेड़ा की महिला मंजू बाई का बिजली के तार के संपर्क में आने से गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया। इलाज के दौरान उसके दोनों पैर काटने पड़े, जिस पर समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने मंजू बाई के संपूर्ण इलाज के लिए कृत्रिम पैर लगवाने का जिम्मा लिया और समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मंजू बाई को अपनी ओर से शौचालय निर्माण का भूमि पूजन भी किया। देखिए, मैं अभी बलाईखेड़ा महिदपुर विधानसभा का ये गांव है जहां पर हमारी बेटी मंजू के दोनों पैर कटे हैं, हाथ टूट गया है और यहां पर एक बेटे का निधन हो गया था। एक शुक्ले के ट्रक में वो यहां पर अपना भर रहे थे और उसमें उन्होंने उसको देखा कि क्या यहाँ पर एक 33 का पूरा जो अपना वायर है लाइन का वो टूट गया और गिर गया इनके ऊपर। इसके दोनों पैर चले गए हैं। ये मंजू है और इसको पहले भी मैं यहाँ पर गेहूं देकर गया था और इसने इसके पूरे पैर की जवाबदारी, इसके दोनों पैर बिठाने की जवाबदारी चाहे कितना भी पैसा लगे मैंने ली है। इसके पैर में जैसे ही रवानी आती है, इसके पैर में जैसे ही सूखापन आता है, वैसे ही जयपुर से पैर बिठाने का काम मेरा है। ये इसी डेरे में चलेगी फिरेगी, खाना भी बनाएगी और अच्छे से रहेगी। आज इसके लिए शौचालय की क्या बोले व्यवस्था मैंने करी है और शौचालय इसके यहाँ पर नहीं था, तो आज मैंने स्वयं से भूमि पूजन किया है और शौचालय की व्यवस्था कराई है मेरी ओर से और इसका शौचालय बना के मैं दे रहा हूँ। तो निश्चित रूप से शौचालय का काम किया। आज 25 जनवरी है। देश ऐसे शोषित पीड़ित लोगों के बीच में भेजता है आपको, आप उनके बीच में जाइए। ये असली भगवान है, ये असली भगवान है जिनको इतना तकलीफ है, इनको कष्ट है, सेवा की इनको जरूरत है। और आप जब इनकी सेवा करते हैं, जब इनका आप हमदर्दी लेते हैं, जब इनके बीच में जाते हैं तो इनकी दुआएं बहुत मिलती है। ये कोई लोभ और किसी लालच से किया हुआ कार्य नहीं है, ये सिर्फ सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ बलाईखेड़ा गांव में, मैंने अपने हाथ से ये गेती, इस बात का उदाहरण है। मैं तो किसान का बेटा हूं ही, साथ में ये इस बात का संकेत देता है कि हम दुखियों के बीच में जाएं, दुखियों की सेवाएं करें, तो निश्चित रूप से कहले हमको उसका प्रतिफल मिलता है। भगवान से प्रार्थना करता हूं, परमपिता परमेश्वर से, मेरी बेटी मंजू को एक ऐसा मिले अवसर जो निश्चित रूप से उसको जो शोध जाने में भी तकलीफ आती है, जो कष्ट आता है, उसके लिए इसका फोन आया था परसों। मैं गेहूं भी पहले यहाँ पर देके गया था, यहाँ पर मैंने इसके पैर की जवाबदारी भी ली और आज शौचालय का मैंने अपने हाथों से एक भूमि पूजन किया है। 5 गेती मारी है, परसों से इसका कार्य शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से इसको शौचालय की व्यवस्था भी हो जाएगी। मैं आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर संदेश देना चाहता हूँ देशवासियों को और मैं प्रदेशवासियों को भी कहना चाहता हूँ, मैं ग्राम वासियों को कहना चाहता हूँ, मैं विधानसभा वासियों को भी कहना चाहता हूँ कि नर सेवा नारायण सेवा है, ये कभी अखारत नहीं जाएगी। इस संसार के बाद में जब हम ऊपर जाएंगे वहां पर भी आप लोगों को भगवान का साथ मिलेगा। इस दुनिया में इससे बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकती। कितनी दुआएं देगी जिसके दोनों पैर कटे हो, जिसका एक हाथ डैमेज हो, जिसके परिवार में खाने को नहीं हो, पति पागल तरीका है, उसके हाथ पैर काम करते नहीं है, वो कमजोर सा है, वो मजदूरी कर नहीं सकता है, कहाँ पर जाएंगे? ये सरकार की सुविधाएं यहाँ मिलना चाहिए। ये असली हकदार हैं और इन हकदार की पैरवी करने विजय सिंह गौतम जाएगा, हमेशा जाता रहेगा, मरते दम तक जाता रहेगा। सांस की अंतिम बूंद तक के लिए मैं इन लोगों की सेवा करता रहूंगा। आज मैं इनके बीच में जाकर मैंने एक शौचालय का इनको उपहार दिया है। ये उपहार नहीं बनता है, ये तो मेरे लिए मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है। मैंने इस बेटी को गोद लिया है, ऐसी अपाहिज बेटी को, ऐसे शोषित पीड़ित मानवता की सेवा करने का जो संकल्प लिया है मैंने, आज उसी को पूरा करने के लिए आज मैं आया हूं। और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूं। मेरा देश आगे बढ़े, मेरा प्रदेश आगे बढ़े, मेरे गांव आगे बढ़े, ऐसे शोषित पीड़ित लोगों को न्याय मिले, उनके साथ में उनको उसका हक मिले। यहाँ पर आना चाहिए हमारे उन लोगों को, यहाँ पर आना चाहिए उन जनप्रतिनिधियों को जो जनप्रतिनिधि इस बात की बात करते हैं कि हम मानवता की और पीड़ित मानवता की सेवा करेंगे। हमारे बीच में हमारी इस ग्राम पंचायत के सरपंच जी, आइए सरपंच जी भी मेरे साथ में हैं। जसवंत सिंह डोडिया दुबली ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, मैंने उनको भी बुलाया है। ये सरपंच साहब है, यहाँ के इस क्षेत्र के सरपंच साहब हैं, इनको बुलाया है कि शासकीय योजना का जितना भी लाभ हो, आप देश आगे बढ़े, मेरे गांव आगे बढ़े, ऐसे शोषित पीड़ित लोगों को न्याय मिले,
उनके साथ में उनको उसका हक मिले। यहाँ पर आना चाहिए हमारे उन लोगों को, यहाँ पर आना चाहिए उन जनप्रतिनिधियों को जो जनप्रतिनिधि इस बात की बात करते हैं कि हम मानवता की और पीड़ित मानवता की सेवा करेंगे। हमारे बीच में हमारी इस ग्राम पंचायत के सरपंच जी, आइए सरपंच जी भी मेरे साथ में है। जसवंत सिंह डोडिया दुबली ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, मैंने उनको भी बुलाया है। ये सरपंच साहब है, यहाँ के इस क्षेत्र के सरपंच साहब हैं, इनको बुलाया है कि शासकीय योजना का जितना भी लाभ हो आप इस लड़की को दिलाइए। इन्होंने तुरंत हाँ करी है मुझसे कि जो जो योजनाओं का लाभ मिलेगा पंचायत के द्वारा, मैं माननीय सीओ महोदया से भी बात करूंगा और उनसे भी कहूंगा कि इस परिवार की सुरक्षा का, रक्षा का, साथ ही साथ इसको जीवन जीने का कुछ ऐसा संधारण दिया जाए जिससे ऐसा कुशल बाकी बचा जीवन अपने साथ कर पाए। मैं इसके पैर बनाऊंगा, जल्दी पैर बनाऊंगा। आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं। आपको गणतंत्र दिवस इन लोगों के बीच में मनाना चाहिए। ये सच्चा भारत है, ये मेरा भारत है। मेरा भारत आगे बढ़े, मेरे भारत के लोग सुखी हों। सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं। उनके बताए हुए आदर्शों पे, उनके बनाए हुए संविधान की स्थापना करने की एनिवर्सरी के रूप में हम इसको आज मनाते हैं। 26 जनवरी उनके बनाए हुए संविधान को हमारे देश में लागू किया गया था 1950 में, और उस संविधान की वर्षगांठ हम मनाते हैं। आज मेरा देश आज जो बैठने का अधिकार दिया है संविधान में, उस संविधान का पूरी तरह पालन हो। हम सब लोग संविधान की रक्षा करें। हम सब लोगों के बीच में सद्भाव हो, एकता, अखंडता, देश की संभाव, सद्भावता हमारे देश की हमारे बीच में होना चाहिए। मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है, मैं भारत का नागरिक हूँ और यही आज मैं आपको संदेश देता हूँ। अपने इसी माध्यम से मेरा संदेश इन गरीबों के बीच में है, इन अपाहिजों के बीच में है, इन पीड़ितों के बीच में ही है। मेरा ये 26 जनवरी का असली संदेश है। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। मेरा देश आगे बढ़े, मेरा देश विश्व गुरु बने, मेरे देश का हर नागरिक समृद्ध हो, खूब आगे बढ़े, खूब उसको कई तरीके के और कई तरक्की के अवसर मिले। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और सबसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं। मेरे लिए एक बात कहने की आती है, मेरा देश जब आगे बढ़ेगा, जब एक पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए इस समाज का एक एक व्यक्ति सामने आएगा। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहता हूं, गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहता हूं। आप सब लोग आओ संकल्प लें, हम हमारे देश को आगे बढ़ाएं, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाएं, हमारी पंचायत को आगे बढ़ाएं, हमारी महिदपुर विधानसभा को आगे बढ़ाएं। आओ हम सब एकजुट होकर एक ऐसी कल्पना करें कि हमारा देश विश्व गुरु हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं स्नेह सिटी में हूँ महिदपुर की, और यहाँ पर सोहन मालवीय जी हैं, उनका परिवार रहता है, 2 बेटे हैं, एक उनकी पत्नी है। सोहन मालवीय विगत 7 साल से पैरालिसिस अटैक में केवल अपना लकवा में अपने घर पर हैं। ये उनका जवान लड़का है और इसका अभी कुछ दिन पहले, 1.5 महीने पहले पैर टूट गया किसी एक्सीडेंट में, और मैं आज आया हूँ। जो बहन है दुर्गा बहन, जो सोहन मालवीय जी की पत्नी, वो लोगों के घर में बर्तन मांजती है, लोगों के घर में पोछा लगाती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है, पेट भरती है। ये घटना हम लोगों को ये सिखाती है। ये घटना, मैं विधि के विधान को तो नहीं चैलेंज कर सकता, पर मैं देखता हूं कि एक ऐसे परिवार भी हैं जिन परिवारों को आज तक, जो वाकई उसके हकदार हैं और उसको आज तक कुछ नहीं मिला। आज मुझे समाचार मिला था, हमारे एक सुरेश फौजी हैं जो सेवानिवृत्त हमारे आर्मी से आए हैं, और हमारी बहन ने, दुर्गा ने किसी से नंबर लिया था और उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं दुर्गा बोल रही हूँ और मैं यहाँ स्नेह सिटी कॉलोनी में रहती हूँ, मेरे परिवार के साथ इतनी बड़ी विपदा है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कह रहे तुरंत आज आया हूँ यहाँ पर, और आकर मैंने परिवार की स्थिति देखी है। देश के गणतंत्र की स्थापना इसीलिए हुई थी कि हम उन लोगों की मदद करें जो वाकई मदद के हकदार हैं। ये सभी दूर हो आए हैं, किसी ने भी कोई मदद नहीं करी इनकी, शासन ने, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधि ने, किसी ने इनकी मदद नहीं करी। आज मैं आया हूँ, आज मैंने अपनी ओर से 11,000 रुपये इनको भेंट किया है। मैंने कहा है कि बच्चे के इलाज में और भी पैसा लगे तो मुझे बताना, मैं तेरे बच्चे का इलाज कराऊंगा। और सोहन मालवीय तो 7 साल से बेड पे ही हैं, उनको कोई करते नहीं है। बहन है वो बेचारी, लोगों के घर पर जाके बर्तन मांजती है, पोछा लगाती है, सफाई का काम करती है। ऐसे परिवार में मुझे आज आने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि 25 जनवरी का ये पावन दिन और आने वाली 26 जनवरी को मैं समझता हूं कि ये सच्ची राष्ट्रभक्ति है, सच्ची देशभक्ति है।
हम अपने पड़ोसी का भी पास में ध्यान नहीं रख पाते हैं। पर आज मुझे इस आने का मौका मिला, मैंने अपनी ओर से 11,000 रुपए इनको भेंट किए हैं और मुझे कहा है इस पीड़ित परिवार को कि घबराने की जरूरत नहीं, आपका भाई विजय सिंह गौतम जिंदा है। मैं जब तक जिंदा हूं, मेरे खून की एक एक बूंद महिदपुर का एक लाचार, एक शोषित, एक पीड़ित और पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए अगर मेरी जान भी जाती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये तो धन है और निश्चित रूप से सब में एक समय आता है, हर परिवार में एक समय आता है। दुख सबके साथ है, सुख सबके साथ है, मगर जब ऐसे परिवार जो इधर उधर जा जा के थक गए, एक घर में करने वाला कोई भी नहीं, जो करने वाला था वो भी बिस्तर पे लेट गया। परिवार में जाकर एक माँ अपने लाचार बच्चों को बचाने के लिए, अपने लाचार पति को बचाने के लिए लोगों के घर में उनकी सफाई करती है, उनके घर पे बर्तन मांजती है, उनके कपड़े धोती है। ऐसे परिवार में आके मैं धन्य हुआ। मैं गणतंत्र दिवस की यही सच्ची शुभकामना देता हूँ कि आज मुझसे जो भी मदद बन पड़ी मैंने करी है। मैं हृदय से आप सब लोगों को गणतंत्र की भी शुभकामना देता हूँ और इस परिवार को, हमारी दुर्गा दीदी को भी, सोहन मालवीय जी के इस परिवार को मेरी ओर से आज 11,000 रुपये दिया जाता है। मैं इनके भी, और ये कहा है मैंने कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी और भी कहीं लगेगी तो मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।